तो बात होगी सिंह राशि की, मैं नाम वालों की बात होगी। देखिए सिंह राशि वालों के लिए रेट्रोग्रेड शनि क्या करेगा। देखिए रेट्रोग्रेड शनि इनको फल अच्छा ही देगा। देखिए कैसे देगा फल, ये देखें और पूरी वीडियो को वॉच करें, बीच में अधूरा न छोड़ें। आपको इसके उपाय भी पता चलेंगे लास्ट में, और लास्ट में मैं एक सटीक ऐसा उपाय बता दूंगा जो प्रत्येक राशि वालों को भी उससे लाभ होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, रेट्रोग्रेड शनि से, शनि आपके सप्तम हाउस में है, सैटर्न सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस में सैटर्न को दिग्बल प्राप्त होता है। यहाँ पर इसको पावर प्राप्त हो जाती है, ये दिग्बल ही हो जाता है, बल मिल जाता है इसको। अब जब यहाँ पर सैटर्न बैठा है तो कालपुरुष कुंडली हिसाब से तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है। जब यहाँ पर बैठ के, भाई ये किस राशि में बैठा है, सूर्य की राशि के सामने बैठा है। अब सूर्य की राशि की बात हो रही है आज, तो सूर्य और शनि जो हैं पिता पुत्र हैं, मगर पिता पुत्र में हमेशा ऐसी अनबन रहती है, अगर पिता के घर में पुत्र आ जाए या पुत्र के घर में पिता आ जाए तो उस टाइम उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मतलब बर्बादी की राह मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की मेन कुंडली में शनि और सूर्य साथ बैठ जाएं, अगर तात्कालिक मित्रता में, अंक तालिका में मित्रता ना हो, तो पूरा जीवन संघर्ष के साथ, पूरा जीवन बर्बादी के साथ, पूरा जीवन बीमारियों के, मतलब बीमारी के घर में तो पूरा जीवन बीमारी के साथ गुजरता है। किसी की नौकरी के घर में है तो नौकरी उसको प्राप्त नहीं होती, प्राप्त होती तो छूट जाती, कभी उतार चढ़ाव बना रहता, या फिर बाद में हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को जेल यात्रा तक करनी पड़ जाती। लगन में हो तो उसकी ऑरा को कोई पसंद नहीं करता, उसको कोई विशेष मतलब महत्व नहीं देता, अगर नीच भंग ना हो, अगर लगन में बैठ के। और अगर सेकंड हाउस में हो ये युति, तो ऐसे जातक को जीवन में धन के लिए हमेशा किल्लत झेलनी पड़ती है, धन उसे प्राप्त नहीं होता, कितनी ही मेहनत कर ले उसे धन प्राप्त नहीं होता। थर्ड हाउस में अगर ये युति बनती है तो थर्ड हाउस की चीज़ों से उसको डिले ही करती है। थर्ड हाउस की चीज़ों में अचानक, मतलब छोटे भाई बहन या तो होते नहीं, या होते हैं तो संबंध अच्छे नहीं होते, या फिर आजीवन बीमार रहने की संकेत भी देता है। फोर्थ हाउस में अगर ये कंडीशन बने तो फोर्थ हाउस में माता का सुख प्राप्त नहीं होता, माता बचपने में छोड़ के चली जाती है, या फिर माता और पिता में अनबन रहती है, माता पिता में डिवोर्स हो जाता है, या फिर वो व्यक्ति अपने माता पिता से बहुत दूर रह के रहने लगता है, ये कंडीशन आती है। पंचम हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को न प्रेम प्राप्त होता है, न सम्मान प्राप्त होता है, और एक तरीके से पनौती बनी रहती है उसके जीवन में। मगर पंचम हाउस में एक कार्य ये होता है, नीच भंग ज़रूर हो जाता है, क्योंकि पंचम हाउस का स्वामी भी साथ में होता है तो नीच भंग हो जाता है। तो पंचम हाउस में फिर भी प्रेम प्राप्त उसे हो जाता है और कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो जाता है। पंचम हाउस में फिर भी बेस्ट अवस्था रहती है शनि सूर्य की युति की। सिक्स हाउस में होता है रोग ऋण शत्रु हमेशा उसे दिक्कत देते हैं। नाइन्थ हाउस में होता है तो पिता से या तो संबंध खराब रहते हैं, या पिता बचपने में ही छोड़ के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या पिता से वो हमेशा दूर रहता है, या के कार्य को डो देता है, ये कंडीशन आती है। अष्टम में ये कंडीशन बने तो एक टाइप का भी रहता है, और अष्टम में सूर्य को बल मिलता है, मगर सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर जो है अष्टम का दोष नहीं लगता, मगर सूर्य शनि का अष्टम में एक तरीके से आपकी, मतलब आपकी मित्रता नहीं है, आपका मित्रता नहीं है, तो यहाँ पर ढही वाला वो देता है, और ढही में व्यक्ति को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। 11th हाउस में होता है तो अवार्ड लोग दूसरे ले जाते हैं, उसको विदेश यात्रा जीवन में कभी नहीं होती, और उसको सम्मान भी प्राप्त नहीं होता, और उसको जो है मतलब रोज़ाना की इनकम भी गड़बड़ रहती है। कई 5-5 महीने, साल एक रुपए के लिए वो संघर्ष करता हुआ दिखता है। तो आज मैं शनि सूर्य की बात नहीं कर रहा, मैं आज मैं बात कर रहा हूँ कि सूर्य की राशि में शनि कहाँ आया है। सूर्य की राशि में शनि इस टाइम, सी राशि में शनि जो है वो तुला राशि में है। अब तुला राशि जो है उसकी कुंडली के हिसाब से सप्तम हाउस है, मगर आपकी कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि आ रही है सप्तम हाउस। तो अभी तक मार्गी चल रहा था तो सीधी चाल चल रहा था, तो ये आपके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब किए हुए था, आपकी रोज की इनकम
डिस्टर्ब किए हुए था, आपके पार्टनरशिप को डिस्टर्ब किए हुए था, आपको राजनीति से सफल होते हुए रोक रहा था और आपको जनता से विशेष प्रेम नहीं हो रहा था। इसकी जो सप्तम दृष्टि पड़ी थी वो व्यक्तित्व के घर पड़ी थी। व्यक्तित्व के घर में आपकी राशि आ रही है सूर्य राशि। जब यहाँ पर सूर्य की राशि सप्तम दृष्टि पड़ रही तो यहाँ पर कर रहा था ये जो है आप और आपको डीएक्टिवेट कर रहा था। आपकी ऑरा स्ट्रांग नहीं हो रही थी, आपको लोग समझ नहीं पा रहे थे, आप लोग बेतुकी की बातों की तरह यूज करके आपको लोग हाफ कहना शुरू कर दिया होगा और ऑरा स्ट्रांग होने की वजह से आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब रही होगी और आपके व्यक्तित्व दिखाई भी नहीं आया होगा और आपको जो है वो सम्मान, वो प्रेम, वो दिनचर्या एक तरीके से मतलब डिस्टर्ब हुई भी होगी। इसकी जो दसम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे जब मार्गी दृष्टि पड़ रही तो उसकी कंडीशन में बता, मार्गी दृष्टि पड़ने से आपको वाहन नहीं मिल रहा था, वाहन खड़े धूल में आपका मकान होते साथे आप मकान के किसी कारण दूसरी किराए पे रह रहे थे, आपको जो है मकान में कुछ गड़बड़ आ रही थी, बनाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं बन पा रहा था, पैसे करके रखे थे, पैसे खर्च होते थे, पैसा नहीं रुक रहा था और आपकी माता की हेल्थ डिस्टर्ब थी। माता की हेल्थ इतनी डिस्टर्ब थी, ऑपरेशन वगैरह माता को झेलने पड़ने होंगे, माता और स्पाउस के बीच के संबंध खराब होंगे, या माता आप जाके रहने लगी होंगी, या माता का कुछ ना कुछ गड़बड़ आई। मगर अब जो है और थर्ड दृष्टि जिसकी आपकी पड़ रही है नवम हाउस पे। नवम हाउस पे दृष्टि पड़ने से आपका ये भी राशि आ रही है यहाँ पर। जब थर्ड दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये आपके जो है भाग्य को गड़बड़ कर रही है, आपके भाग्य को निराश कर रही है, आपके भाग्य में विघ्न ला रही है। ये पिता के कार्यों को जो है आप बढ़ाना चाह रहे थे वो डुबोते जा रहे हैं, आप आपके पिता के पैसे को आप डुबोते जा रहे हैं और आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। अब जो है कंडीशन है शनि की वक्र स्थिति। तो वक्र स्थिति क्या हुई? धीमी चाल, गाड़ी के ब्रेक लगे लगे गाड़ी है वो कंडीशन, तो गाड़ी देर में पहुंची। जब अच्छा नहीं था आपके लिए दृष्टियों में, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, जब अच्छा नहीं था, शनि आपकी कुंडली का भी नहीं है। अगर आपकी दातरिक में मित्रता है तो बात दूसरी है, दातरिक मित्रता नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ रही थी। मगर अब क्या होगा, व्यक्तित्व में निखार, क्योंकि धीमी चाल हो जाएगी। शनि एक तो शेष करके चलने वाला और साथ में उसका धीमा हो जाना जो आपके लगन को डीएक्टिवेट कर रहा था आपको, वो अब ऑरा से उसका कनेक्शन कट हो जाएगा। तो अब वो आपकी ऑरा को करेगा क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है के हिसाब से मेष राशि है और शनि की नीच की दृष्टि ही पड़ती है, तो वो आपके ऑरा को डीएक्टिवेट कर दिया, ऑरा से कनेक्शन कट हो जाएगा क्योंकि धीमी चाल हो जाएगी। और कुछ लोग उल्टी चाल हैं, कुछ लोग धीमी चाल कहते हैं, कुछ लोग टेढ़ी चाल कहते हैं। तो ये जब कनेक्शन कट हो जाएगा व्यक्तित्व में निखार आने लगेगा, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी, आपके चेहरे का में एकदम जाना शुरू हो जाएगा। फोर्थ हाउस ये थी माता का, जो मैंने बताया वो प्रॉब्लम थी। अब माता का हफ्ते उत्तम होगा, अब इनकम उत्तम हो जाएगी, अब आप जनता से विशेष प्राप्त होने लगेगा। हो सकता है कोई वीडियो वायरल हो जाए और आप चैनल मोनेटाइज हो जाए और आप इस कमाना शुरू कर दें। और आपका वाहन भी अब कनेक्शन टूटने से फोर्थ हाउस से शनि आपको वाहन भी प्राप्त होगा और वाहन में जो गड़बड़ी चली आ रही थी, बार बार खराब होता था, वो खराब बंद हो जाएगा। आपको तरफ से समृद्धि आएगी चारों तरफ। अगर आप भूमिपति भी हो सकते हैं क्योंकि अब शनि का रेट्रो होना आप अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला। साथ में कि मज़ेदारी की बात, साथ में गुरु के नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि बैठेगा। अब जब गुरु के नक्षत्र में फोर्थ हाउस को शनि देखेगा तो कालपुरुष के हिसाब से फोर्थ हाउस शनि का गुरु का उच्च का घर है। यहाँ पर गुरु उच्च, जब गुरु को उच्च की दृष्टि शनि गुरु के नक्षत्र में बैठ के डालेगा तो ये आपको भूमिपति बना देगा। आप
अपना मकान बनवा देंगे, आप मकान को रेनोवेट करा देंगे, आपके अच्छे से धन दौलत आने लगेगी, आप उच्च कोटि का वाहन, बड़े लग्जरी वाहन खरीद लेंगे, आपकी माता का स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। क्यों? कनेक्शन कट हो गया ना, डिले हो गया शनि का, और डिले हो गया, कनेक्शन कट हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है 4th हाउस स्ट्रांग हो जाएगा, वाहन सुख, भवन सुख, सुख, मातृ सुख सब को प्राप्त हो जाएगा। 3rd दृष्टि 9th हाउस में पड़ेगी तो 9th हाउस से संपर्क अच्छे हो जाएंगे, पिता सुख प्राप्त हो जाएगा, पिता से जो अनबन चली आई थी वो अनबन दूर हो जाएगी, पिता के कार्य को आगे लेके चले जाएंगे, पिता के कार्य को आप बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे, और आप पिता को सम्मान देंगे, पिता को सम्मान दे, आपका 9th हाउस स्ट्रांग चला जाएगा। क्योंकि शनि का कनेक्शन कट होना है मंगल की राशि से, तो आपको सफलता प्राप्त होनी तय है। और 7वां हाउस में शनि बैठा है तो उच्च फल तो देगा ही देगा, उच्च फल देगा। इसकी दृष्टि की कंडीशन कम हुई है और बैठ के इसकी भी थोड़ी पावर कम होगी, मगर उच्च का फल देगा। उच्च फल ये देगा कि आपको पत्नी से संबंध अब अच्छे होंगे, क्योंकि अब वो अच्छी, मतलब पहले जो रेट्रोगेट हुआ तो थोड़ी दिक्कतें दी थी, मगर इस रेट्रोगेट में दिक्कतें नहीं होने वाली। इस रेट्रोगेट में आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। अगर डाइवोर्स तक नौबत आ गई थी तो वो कोर्ट से मुकदमा कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपकी पत्नी या आप पति हैं तो आपका पति खुद ब खुद मुकदमा अपना वापस लेंगे और आपके साथ रहने की इच्छा जाहिर करेंगे, और आपका मुकदमों में भी आपको जीत मिलेगी। आपको पार्टनरशिप में आपको सफलता मिली। पिछली बार जो पार्टनरशिप में आपको धोखे मिले, आप धोखे नहीं लेंगे, आप जो है जीवन की अच्छी यात्रा जिएंगे अगले महीने। और आपको जनता से विशेष प्रेम प्राप्त होगा। और 11th हाउस में आप है वो बुध, शुक्र और सूर्य है। अब केंद्र का जब 11th बैठता है तो आपको राज्य मिलता है, राज्य होने की वजह से आपको यात्रा हो जाएगी, आपको कोई रिवार्ड, अब बड़े भाई बहनों से कोई अच्छा संकेत प्राप्त होगा, आपका नाम रोशन होगा, आपको विदेश यात्रा होनी 100%। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस लगेंगे तीनों ग्रह, तो आपको जो है प्रेम भी प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि जो सूर्य की पड़ेगी पंचम हाउस पे, तो यहाँ सूर्य को स्थान बली हो जाता आसन सूर्य, तो यहाँ पर जब सप्तम दृष्टि वाले तो आपको प्रेम भी प्राप्त होगा, आपको एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। अगर आप कोई प्रतियोगिता खेल में हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। हो सकता आप खेल प्रतियोगिता भी अपना नाम रोशन, अपने माता पिता का नाम आसमान की ऊंचाइयों पे ले जाएं। और कोई कंसल्टेंसी जिनको संतान उत्पत्ति होने का थोड़ी थी उनको संतान हो। शुक्र की सप्तम दृष्टि नहीं है, बुध की सप्तम दृष्टि भी नहीं है, सूर्य की दृष्टि भी नहीं है। बुध लक्ष्मी नारायण योग बना के आपको लग्जरी का मालिक बना देगा। और सप्तम दृष्टि प्रेम प्राप्त होगा। जो प्रेम आपको छोड़ के गया था वो प्रेम आपसे खुद मस्तक होकर पैरों में झुकेगा और आप सम्मान भी करेगा, आपको प्रेम करेगा और आपको धन से लवरेज भी करेगा। और साथ में आपको जो है जनता से भी प्रेम प्राप्त होगा, रोजाना की इनकम भी अच्छी होगी। पंचम हाउस जो है विद्या, आपका विद्या और रुझान होगा, आप विद्या में भी आपका जो है एक मतलब वो स्टेटस, आपका नाम का स्टेटस जो है जनरेट हो जाएगा, आपके नाम के झंडे गड़ जाएंगे। ये जो है सिंह राशि वालों के लिए 2025 तक का समय बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरु भी अभी 11th हाउस में है। कोई भी ग्रह 11th हाउस में बुरा फल नहीं देता। 2025 गुरु बहुत अच्छा फल देने वाला है, शनि 2025 बहुत अच्छा फल देने वाला है, और बुध भी लगभग 25 दिन अच्छा फल देने वाला है, और शुक्र अभी अपने कम से कम 50 दिन अच्छा फल देने वाला है, और सूर्य भी लगभग 3 महीने बहुत फल देने वाला है, बल्कि 4 बहुत अच्छा फल देने वाला है। तो सिंह राशि वालों आपकी बल्ले बल्ले का टाइम है। आप इस समय को एंजॉय करें, इस समय का लाभ उठाएं, और इस समय को मतलब प्रिफर, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने इस समय को गवा दिया तो फिर अगले 2.5 साल आप संभल नहीं पाएंगे। इसलिए इस समय का उठा के अब इनको उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, अपने ऊपर से तार का जोर देना है। चीरा देख का तेल में किसी गरीब को दें या पानी में डलवा दें, 2 काम कर लें। या फिर एक मैंने किलो वाला उपाय जो है कि एक सफ़ेद में 100 ग्राम कीले लें और अपने हाथ में उल्टे हाथ
में आप मध्य उंगली के ऊपर प्रेशर आइए और फिर आप उल्टे कान से सीधे कान 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और एंटी क्लॉक घुमाने के बाद जो है उसको अपने घर के से बाहर जाकर विपरीत दिशा में खड़े होकर उसको फेंक के कहें कि मेरी नेगेटिविटी दूर हो गई। तो ये शनि के उपाय भी है, ये केतु का उपाय भी है, ये सूर्य का उपाय भी है, ये राहु का उपाय भी है, ये मंगल का उपाय भी है, ये चंद्र का उपाय भी है। ये मेरी आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा मैंने जो उपाय के लिए बताया है ये उपाय आपको फलित होंगे। और साथ में सूर्य के लिए रविवार के दिन गुड़ अपने ऊपर से उतार के किसी को दान दें। आपका कुंडली में सूर्य अच्छा प्लेसमेंट है तो एक माणिक धारण कर लें और ये आप सूर्य की उंगली मतलब कनिष्ठ की उंगली के बराबर वाली उंगली में धारण करें। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो दबा दें तो आने वाले टाइम में कुछ और राशियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लाने वाला हूं तो वो आपको मिल